दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर वीज़ा का एक अंश, जिसका टाइटल है जाति के कारण हृदय विदारक प्रसंग। मैं अब जो घटना कहने जा रहा हूँ वह इससे पूर्व कही गई स्कूल मास्टर की घटना से अधिक करुण और भयानक है। बम्बई के दादरा क्षेत्र में बुलन मिल के पीछे एक कासारवाड़ी नामक बस्ती में 6 मार्च 1938 के दिन इंदुलाल मणिक की अध्यक्षता में एक सभा हुई। उसमें एक अछूत बालक का अनुभव उसी की जबानी पढ़िए। मैंने वर्नाक्यूलर परीक्षा 1933 में पास की। मैं चौथे दर्जे तक अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूँ। मास्टर की नौकरी प्राप्त करने के लिए बम्बई नगर पालिका की शिक्षा समिति को एक आवेदन पत्र भेजा, किंतु स्थान रिक्त न होने के कारण मुझे नौकरी नहीं मिली। बाद में एक साधारण पद तलाठी गांव पटवारी के लिए अहमदाबाद के पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी के पास आवेदन किया और मुझे पहली बार खेड़ा जिले की बोरसद तहसील में नियुक्त किया गया। 19 फरवरी 1936 को मैं वहां उपस्थित हुआ। दोस्तों, इसके आगे की घटना जो है अपमानजनक व्यवहार। मेरा परिवार मूल रूप से गुजरात का था, किंतु मैं कभी भी वहां नहीं गया था। मुझे अब नौकरी के लिए वहीं जाना था। सरकारी कार्यालयों में भी अस्पृश्यता का पालन किया जाता है, यह मैं नहीं जानता था। मैंने अपने हरिजन होने का उल्लेख पहले ही अपने आवेदन में कर दिया था। इस कारण मेरे कार्यालय में सभी को यह बात भी ज्ञात होगी, ऐसा मैं समझता था। किंतु कार्यालय के मुंशी का व्यवहार देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस मुंशी ने मुझसे कड़े शब्दों में पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, साहब मैं हरिजन हूँ। इसे सुनकर उसने डांटते हुए कहा, जा और दूर जाकर खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने पास आकर खड़े रहने की? तुम इस कार्यालय में हो, नहीं तो मैं तुम्हें लात मार मार कर भगा देता। तुम्हारी हिम्मत कि तुम नौकरी करने यहाँ चले आए हो। बाद में उसने मेरे सभी सर्टिफिकेट और नियुक्ति पत्र ज़मीन पर रखने को कहा। जैसे ही मैंने सारे कागज ज़मीन पर रखे, बाद में उसने उठा लिया। बोरसद तहसीलदार के कार्यालय में काम करते समय पीने का पानी प्राप्त करने में मुझे बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती थी। वहां के बरामदे में पानी कोठियों में भरा रहता था। उसमें से पानी देने के लिए एक सिपाही नियत था। कारकुनों को प्यास लगने पर वह उसी से पानी दे देता था। सिपाही के न रहने पर वे कारकुन स्वयं कोठियों से पानी ले लेते थे, किंतु ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं था। अछूत होने के कारण मैं उस पानी को छू भी नहीं सकता था। ऐसी दशा में पानी देने वाले के दया धर्म पर ही मैं अविलंबित था। मेरे प्रयोग के लिए जंग लगी हुई एक छोटी कोठी रखी थी। उसे मुझे ही धोना पड़ता था, क्योंकि कोई अन्य उसे स्पर्श भी नहीं करता था। वह सिपाही बड़ी कोठियों से मेरे लिए इसमें पानी दे देता था, किंतु वह सुविधा उस सिपाही के उपस्थित होने पर ही मुझे मिलती थी, और वह मुझे पानी देना पसंद नहीं करता था। मैं पानी मांगने के लिए आ रहा हूँ, यह देखते ही वह कहीं गायब हो जाता था, और इसी कारण मुझे कई बार प्यासा रहने की नौबत आ जाती थी। वहाँ रहने के लिए घर प्राप्त करने में भी मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं बोरसर गांव के पूर्ण रूप से अपरिचित कोई भी सवर्ण मुझे रहने को घर दे, यह असंभव सा था। सवर्ण नाराज हो जाएंगे, इस भय से अछूत भी मुझे रहने के लिए घर नहीं देते थे। खाने पीने की समस्या तो और भी विकट थी। मुझे भोजन मिले ऐसा स्थान में जिसके घर भोजन कर सकूं, ऐसा कोई गांव में नहीं था। मैं सुबह और शाम भजिए खरीदकर गांव के बाहर कहीं बैठकर खा लेता। रात में तहसीलदार के कार्यालय के बाहर सो जाता था। इस प्रकार 4 दिन मैंने बोरसद में बिताए, किंतु यह सब मेरे लिए कष्टदायक था। तब से मैं जयंतालाल गांव में रहने लगा। जयंतालाल बोरसद से 6 मील दूर प्रतिदिन आना जाना
करते हुए मैंने लगभग 1.5 माह बिताया। दोस्तों, कैसे एक सरकारी जगह पर कार्य करने वाले पटवारी के साथ तक इन मनुवादियों ने इतना क्रूर व्यवहार किया। वो तो हमारे बाबा साहब थे जिन्होंने संपूर्ण भारत के बहुजनों को आज़ाद करा दिया, महिलाओं को आज़ाद करा दिया, लेकिन बहुजन इतने धूर्त और जाहिल हैं, ये ब्राह्मण ठाकुर से ज़्यादा मनुवादी हैं और मूर्खता तो इनके इतनी दिमाग में भरी हुई है। एक इंजीनियर, जई, डॉक्टर, वकील भी गोबर पूजता है, आज भी उसने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। उसने बाबा साहब के सपनों पर, अरमानों पर पानी फेरा। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर कर, मिसिज कुर्बान कर कर, अपनी ज़िंदगी ऐसी तैसी करके देश को आज़ाद कराया, बहुजन को आज़ाद कराया, लेकिन ये बहुजन धूर्त का धूर्त ही रहा, गधे का गधा ही रहा और ये मनुवाद में ही घुसा रहा। ये गोबर ही इसके दिमाग में भरा हुआ है और जो कुछ लोग निकल गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा मकसद है बाबा साहब के मिशन को, भीम मिशन को डोर टू डोर पहुंचाना और सबको जागरूक करना, भारत को फिर से बौद्धमय बनाना और मानव को मानवता सिखाना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।